हरे कृष्णा। द इमॉर्टल टेल्स चैनल की ओर से मनोज कुमार आप सभी का एक्सप्लोरिंग द डिवाइन जर्नी टू अंडरस्टैंडिंग गॉड की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो ये वाली तस्वीर आप देख पा रहे हैं, पूरे बचपन में हमने इसको पढ़ा है। बॉडी पार्ट्स, ये हेड है, ये कंधा है, ये पैर है, ये घुटना है, ये किडनी है, लीवर है, गुर्दा है, राइट। तो आज हम इस शरीर के बारे में जानेंगे। तो क्या आज वापस इस तस्वीर को, इस पिक्चर को रेफर करें? ना जी ना, आज शरीर को जानेंगे जिसको कि आज तक हमने किसी किताब में नहीं पढ़ा। देखिए, शरीर दो प्रकार का होता है। एक होता है ग्रॉस बॉडी और सटल बॉडी। ग्रॉस होता है कि स्थूल शरीर, सटल बॉडी होता है सूक्ष्म शरीर। तो आज की इस वीडियो में हम पहले ग्रॉस बॉडी को कवर करने वाले हैं कि स्थूल शरीर को कवर करने वाले हैं। तो ग्रॉस बॉडी जो होता है पंच महाभूत से मिलकर बना होता है। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर, यानी कि अर्थ, वाटर, एयर, फायर, ईथर। और इन पंच महाभूत में 5 प्रकार की तन्मात्राएं होती हैं। तो ये तन्मात्राएं क्या हैं? जैसे कि रस है, शब्द है, रूप है, स्पर्श है, गंध है। तो ये इसकी तन्मात्रा होती है। और हर में जैसे कि एक एलिमेंट जो अर्थ है, राइट, जिससे हमारा बॉडी बना है, उसमें फिर ये तन्मात्राएं कैसी होती हैं, कैसे हर में ये तन्मात्राएं अलग अलग वे में होती हैं। मतलब एक घनता और तरलता का संबंध होता है, इसको भी थोड़ा हम जानेंगे। जैसे अगर अर्थ एलिमेंट को लें जो हमारे बॉडी में रहता है, तो उस अर्थ एलिमेंट की जो तन्मात्रा है उसमें 5 की 5 तन्मात्राएं पाई जाती हैं। यानी कि अर्थ को आप देख भी सकते हैं, इसका रूप भी है, इसका रस भी है, इसको आप टेस्ट भी कर सकते हैं, राइट। और अर्थ का एक स्पर्श भी है, आप पृथ्वी को छू भी सकते हैं, इसको सुन भी सकते हैं, इसमें ध्वनि भी है, इसमें गंध भी है, रस भी है, रूप भी है। उसी प्रकार से अगर सेकेंड एलिमेंट पे आते हैं, वाटर, जल, तो ये जो है ये इसमें ग्रॉसनेस थोड़ा कम होता है, सटलनेस थोड़ा ज़्यादा बढ़ता है। जैसे कि जल जल का रूप है, हम आप देख सकते हैं, जल का स्वाद है, हम आप उसको टेस्ट कर सकते हैं। जल में कोई गंध नहीं होता, राइट, लेकिन जल में शब्द है, कल कल करके बहता, उसको सुन सकते हैं, और जल में स्पर्श है, उसको छू सकते हैं। फिर फायर, तीसरा जो एलिमेंट है, उसका जो तन्मात्रा है, तो अग्नि की तन्मात्रा फिर इसमें ग्रॉसनेस थोड़ा घटता है, सटलनेस थोड़ा बढ़ता है। जैसे फायर, अग्नि का एक रूप है, जलता है तो उसका एक रूप हम देख सकते हैं। अग्नि का फिर एक शब्द भी है, राइट, अग्नि में शब्द भी आता है, ध्वनि भी आती है। अग्नि जलती है तो ध्वनि के साथ में, और अग्नि का फिर एक स्पर्श भी है, राइट। फायर को हम टच भी कर सकते हैं, हालांकि फायर को टच करेंगे तो हम जल भी जाएंगे, राइट। लेकिन अग्नि में 2 चीज़ें नहीं है, वो क्या है? रस नहीं है, अग्नि में गंध नहीं है। फिर अगर एयर पे आए, तो एयर नाम के इस कंपोनेंट में ये जो ऐसा कंपोनेंट है जिसमें ग्रॉसनेस और घटता है, सटलनेस और बढ़ता है। यानी कि एयर में क्या होता है? एयर का कोई रूप नहीं होता। हवा का कहीं कोई रूप होता है? ना जी ना। हवा का कोई रस होता है? ना जी ना। हवा का कोई गंध होता है क्या? ना जी ना। लेकिन हवा का शब्द होता है, जब हवा बहती है ध्वनि होती है, राइट, साए साए करके हवा बहती है और हमें सुखद स्पर्श देती है, तो स्पर्श हवा में। 5वां एलिमेंट ईथर, गगन का है। तो गगन ये जो है ना, ये सब, इसमें ग्रॉसनेस सबसे ज़्यादा कम होता है और सटलनेस सबसे ज़्यादा होता है। यानी कि ईथर, गगन में क्या होता है? ये देखिए, गगन का कोई रूप नहीं है। आप आसमान को देखिए, कोई रूप है क्या? नहीं। रस है क्या? नहीं। गंध है क्या? नहीं। स्पर्श है क्या? नहीं। लेकिन शब्द जरूर है, ध्वनि जरूर है गगन में। उसी प्रकार से हमारे शरीर के इस जो 5 महाभूत तत्व जिनसे ये शरीर मिलके बना है, उसमें हम एक एक करके चीज़ों को एक्सपीरियंस करेंगे कि कैसे 5 महाभूत में एक महाभूत मिट्टी से, अर्थ से बॉडी बना है। तो आप कहेंगे कि इस शरीर में कहीं कोई मिट्टी लगा है क्या? ना जी ना, इस शरीर में तो कोई मिट्टी लगा नहीं है। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि शरीर मिट्टी से बना है? जरूर, बचपन में हमने जो माटी खाई है उस बेसिस पे आप बोल रहे हैं, राइट। जैसे कि हमारे कन्हैया ने भी बचपन में मट्टी खाई थी ना, मैं उस बेसिस पे नहीं बोल रहा हूँ कि हमारे इस बॉडी में कैसे अर्थ एलिमेंट रहता है। अर्थ एलिमेंट हमारे बॉडी में हमेशा रहता है, इसलिए देखिए इसको एक्सपीरियंस करना बहुत ही आसान है। इसी कारण से हम हमेशा धरती पे ही बने रहते हैं। कभी किसी को देखा आपने जो हवा में चल रहा है, हवा में उड़ रहा है, राइट। हम थकते हैं तो किधर आराम करते हैं? ज़मीन पे लेट के आराम करना चाहते हैं, हम ज़मीन पे बैठते हैं, हम ज़मीन से ही बने रहते हैं। इसका एक ही रीज़न है कि हमारे बॉडी में अर्थ एलिमेंट है, वन ऑफ द मेजर एलिमेंट आउट ऑफ 5। सेकेंड जो एलिमेंट है, ग्रॉस एलिमेंट, वो वाटर है, जल। देखिए, हमारे शरीर में जल ही जल है। इसका एक्सपीरियंस कैसे करते हैं? बड़ा सिंपल है जी। साधारण विज्ञान बताता है कि शरीर, मानव शरीर में 60% भाग जल का होता है। जैसे हम वाटर पास करने के लिए जाते हैं, सूसू, राइट, हमारे देह से स्वेटिंग होता है, पसीना निकलता है, हमारे मुंह में लार होता है, स्लाइवा होता है, थूक होता है। ये कहाँ से? जल के ही कारण तो होता है। तीसरा, बॉडी में जो एलिमेंट है, बॉडी में जो पार्ट है, वो होता है फायर, पावक का।
तो आप कहेंगे पावक, अग्नि कहाँ से बॉडी में है? अग्नि है। आपने कभी किसी को दहकता हुआ कोयला खाते हुए देखा है क्या? या कभी किसी को देखा है कि वो भैया आग खा रहा है? तो आग जब खा रही है तो शरीर में आग कैसे है? हाँ, क्योंकि देखिए बॉडी का एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है ना 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। जब हमें बुखार आता है तो क्या होता है, यही शरीर तपता है, इसका शरीर का ताप बढ़ता है, मतलब क्या है, आग पहले से है। अब इसी कारण से हमारे बॉडी में एक एलिमेंट जो है वो फायर भी है। चौथा जो एलिमेंट है वो है समीर, हवा, वायु। तो समीर कैसे है जी? देखिए आयुर्वेद बताता है कि हमारे शरीर में 5 प्रकार के वायु हैं, जैसे कि आप जानते ही हैं, प्राण है, अपान है, उदान है, समान है, व्यान है। और इसमें से अगर प्राण वायु की कमी होती है तो व्यक्ति जो है फिर भगवान को प्यारा हो जाता है, राइट। तो 5वां जो एलिमेंट है हमारे बॉडी का ग्रॉस एलिमेंट वो है ईथर, आकाश। तो जैसे अर्थ में आकाश तत्व तो है, और किस प्रकार से आकाश देखिए अंबर गगन को देखते हैं तो खाली खाली दिखता है, उसी प्रकार से हमारा बॉडी सब जगह से थोड़ी भरा हुआ है, यहाँ पे भी खाली जगह है, राइट। क्योंकि जब हम भोजन डालते हैं तो अल्टीमेटली भोजन जाता है कहाँ पे? शरीर में कुछ जगह खाली है ना। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने सीखा कि किस प्रकार से हमारे बॉडी में 2 प्रकार के बॉडी में से एक जो क्रॉस बॉडी है इसको स्थूल शरीर कहते हैं, कैसे स्थूल शरीर बना है, इस स्थूल शरीर के 5 मुख्य तत्व क्या हैं और इनकी तन्मात्राएं क्या हैं। अगली वीडियो में हम सीखेंगे सूक्ष्म शरीर के बारे में। तब तक हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।